नमस्कार दोस्तों, शंभुनाथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ भागवत गीता का सार। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। भागवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान से पूरी तरह निर्वृत हो, लेकिन यदि वह वैष्णव नहीं है तो या कृष्ण भक्त में दक्ष नहीं है तो वह गुरु बनने का पात्र भी नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, संसार की समस्याओं जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय मतलब धन इकट्ठा तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है, किंतु फिर भी उन्हें सांसारिक जीवन की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का बेजोड़ राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसीलिए उसने कृष्ण भक्ति का ही आश्रय ग्रहण करना ही जरूरी समझा। यही शांति तथा समान रहने का उचित मार्ग समझा। आर्थिक विकास या विश्व प्राकृतिक प्रलय मतलब मुसीबत द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भागवत गीता इसकी पुष्टि करती है कि जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निमंत्रण मतलब सबसे नीचे स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन मतलब हार हुई है। ऐसा अंधे पतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे वो उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दे, और यही कृष्ण भक्ति की विधि है। इसके बाद धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षारूप करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही मतलब जल्दी ही वह इस शोक से निकल जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भक्ति के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र की खुशी भंग हो जाएगी। फिर दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात हषिकेश तथा गुडाकेश के मध्य बातें चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सभी को के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं, किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह बातें दोनों सेनाओं की उपस्थिति में ही हुई, जिससे सारे लोग लाभ उठा हुए थे। भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं है, अपितु सभी के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप में अधिकारी है।
इतना कहकर श्री कृष्ण भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा अर्जुन को, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत हो, शोक नहीं करता। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, मतलब ज़रूरी है। और क्योंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसीलिए वह शोक की सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था, मतलब व्याकुल था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि आत्मा। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में इकट्ठे सारे राजा सशक्त प्राणी हैं और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान की एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष है तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहाँ पर एकत्र सारे राजागण सशक्त पुरुष है। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे और ऐसा भी नहीं है कि ये सशक्त पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में ही था और भविष्य में भी निर्बाध रूप में बना रहेगा, अतः किसी के लिए शोक करने की कोई भी बात नहीं है। फिर श्री कृष्ण का यह कथन प्रमाणित है कि एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के 4 बुरे गुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है, कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा, तो कभी बूढ़ा इंसान के रूप में, तो भी आत्मा वही रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंतोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्य संभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म और न ही द्रोणाचार्य के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे खुश होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह से वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखों को भोग कर या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूँकि भीष्म एवं द्रोणाचार्य साधु पुरुष थे, इसीलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के लिए अनुरूप शरीर को तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद तथा
मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का मतलब सनातन अस्तित्व है, जिसे शर कहा जाता है, अर्थात हमें भौतिक प्रकृति से गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसा का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यक्त किया जाता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। यह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश तथा प्रतिबिंब जल में पड़ता रहता है, वह व्यष्टि जीव में भिन्न रहता है, तो उस समय तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना में जीवों से तथा सूर्य या चंद्रमा की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रदर्शित किया गया है। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ मतलब जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने से तनिक भी झिझकता नहीं है। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में भी मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकती नहीं है। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध तथा क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से मनुष्य ही अपने माया के बंधन को छुड़ा सकता है। तो दोस्तों, यहीं पे विराम करते हैं। आपको कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों।